नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बीकानेर पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजेपी प्रत्याशी अर्जुना मेघवाल के समर्थन में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करने के लिए बीकानेर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां मीडिया से रूबरू हुए और भारत की विदेश नीति को लेकर अपनी बात बेबाकी से रखी। अभी जो है, अभी मुझे लगता है कि दुनिया आज युवा, खासकर युवान में खुद ये चर्चा हो रही है कि भारत अब इकोनॉमी में 5-6 नंबर में है, तीसरे में पहुंच जाएगा, आबादी में सबसे बड़ा देश है और हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी ताकतें जो हैं दुनिया पहचानती है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। यहां बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए करौली आ रहे हैं। जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे करौली पहुंचे। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में विनय सहस्त्रबुद्धे ने राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया। चुनावों के लिए तैयारियां जोरों पर है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने करौली में राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे करौली पहुंचे हैं। हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जीत का वो यहाँ आगाज करना चाहते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से यहाँ लगातार तीसरी हैट्रिक बनेगी या क्या रहेगा इसकी? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है, जिस पद्धति से उन्होंने परिश्रम किए हैं, जनता से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, जो प्रतिभाव सामने आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है 1-2 पब्लिक मीटिंग्स में राजस्थान में, मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता ने पूरा ठान लिया है कि इस बार भी 100% भाजपा की हैट्रिक इस प्रदेश में होगी। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि क्षेत्र में जो भाजपा है उसके द्वारा हिटलर का जो रूप लिया जा रहा है। साथ ही उनके ये भी आरोप है कि जो क्षेत्र में भाजपा है उन्होंने दूसरी पार्टियों को खत्म करने का काम किया। क्या लगता है? देखिए, आरोप करना उनका एक काम रहा है। उन सब लोगों को पता है कि इस देश में 2007 से 700 इतने विपक्षी दल हैं। मतलब उसमें एक बीजेपी छोड़ दी तो बाकी बचे हुए सारे लगभग एक 25-30 दल छोड़ दीजिए, सारे विपक्षी दल हैं। इतने दल निर्माण हो रहे हैं इस भूमि में, तो यहाँ विपक्षी दलों को दबोचने का या उनकी आवाज़ बंद करने का सवाल ही नहीं आता। कोई भी उठकर चुनाव आयोग में जाकर अपना नया रजिस्ट्री करवा सकता है। मैं मानता हूँ कि यह लोकतंत्र बहुत ही स्वस्थ है, ताकतवर है और विश्व की कोई शक्ति हमारे लोकतंत्र के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकती। मगर ये इनकी एक संकीर्ण मानसिकता है जिसके कारण वो भारतीय लोकतंत्र के ऊपर ही सवाल या निशान निर्माण कर। पीएम मोदी 12 अप्रैल को दौसा आ रहे हैं और यहां उनका राजस्थान में पहला रोड शो होगा। ये रोड शो गांधी तिराहे के पास स्थित बस स्टैंड से शुरू होगा, जो कि गुप्तेश्वर रोड पर जाकर संपन्न होगा। 1.25 किलोमीटर के इस रोड शो को देखते हुए पुलिस जहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर अलर्ट है, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को देखते हुए दौसा शहर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंच बनाया जा रहा, बैरिकेडिंग की जा रही। दौसा की एसपी रंजीता शर्मा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती हुई नजर आई। पीएम के रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया हमारे दौसा संवाददाता आशीष शर्मा ने। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आ रहे हैं, उसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, पूरे जो बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो पूरी तरह सफल हो सके। और काफ़ी सारे जो लोग हैं, दौसा की जनता है, वो भी उत्साहित है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, कितना इंतजार है? मोदी जी हमारी देवनगरी दौसा में पहली बार कोई प्रधानमंत्री दौसा आ रहा है। हमें बहुत इंतजार था इस क्षण का। दौसा की आम जनता एक दुल्हन की तरह सजा रही है। मोदी जी आएंगे, स्वागत है मोदी जी का दौसा में। कितना इंतजार है मोदी जी का 12 तारीख को? मैं बताऊं आपको, विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी आ रहे हैं तो देवनगरी में, तो अभी से इतना इंतजार है कि लोग रोडों पे घूम रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, अति उत्साह हो रहे हैं। अभी तो कब आए मोदी जी, कभी उनको देखें। पहली बार रोड शो होने जा रहा है इस चुनाव में, राजस्थान का पहला रोड शो है। कितना इंतजार है दौसा की जनता को? दौसा की जनता को बहुत इंतजार है। जितना मतलब मोदी जी को आने की खबर नहीं, उतना लोगों को
उत्साह है। हम लोग मोदी जी दौसा पधार रहे हैं। आप बताओ कैसा इंतजार है, कितना इंतजार कर रहे हो? ये हमारे दौसा के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि हमारे दौसा में आ रहे हैं और रोड शो के रूप में हमारे जनता से रूबरू होंगे और प्रत्येक व्यक्ति से मिलने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में उत्सुकता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे दौसा में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा दौसा शहर ही नहीं, पूरा लोकसभा क्षेत्र की जनता पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। दौसा में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी विजया राहटकर, कई विधायक और बीजेपी नेता शामिल हुए। इसके जरिए पीएम मोदी के रोड शो के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा, भारत ने तेजी से विकास किया, जबकि पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता था। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व का ही प्रभाव है कि बिना करप्शन के देश विकास की गति पकड़ रहा है। राजस्थान की जनता अपने खुद के अनुभव से ये देख चुकी है कि राजस्थान में जिनको जिम्मेदारी दी पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार को, उन्होंने केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करा। अनेकों उदाहरण है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे दुष्कर्म बढ़ने की घटनाएं हो, चाहे खनन माफिया हो, हर तरह से राजस्थान को, चाहे पीने का पानी ना पहुंचाने की बात हो, हर तरह से राजस्थान को बर्बाद करा। उसी तरफ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल जो कार्यकाल, हर तरह से देश के अंदर विकास बढ़ा, देश की आर्थिक शक्ति बढ़ी, वो आर्थिक शक्ति गांव-गांव तक पहुंच रही है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की पार्टी की अदला बदली की सियासत जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के कन्वीनर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पार्टी ज्वाइन करवाने में भी धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी विद्याधर नगर के सभी नेताओं को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया कुमारी के कांग्रेस को कोरोना बताने के बयान पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि दिया कुमारी जी, कम से कम आप तो ऐसी अमर्यादित भाषा मत बोलिए, उस पार्टी को दोष मत दीजिए जिससे आपके पिता ने चुनाव लड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिन पर दिन स्थिति वीक हो रही है और कांग्रेस की मजबूत हो रही है। इसलिए बीजेपी प्रयास कर रही है कि परसेप्शन क्रिएट करे, देखो कांग्रेस के नेता छोड़कर आ रहे हैं, कुछ नेताओं को लालच देकर, डरा धमकाकर आप अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो आपको ये भविष्य में आप देखते हो तो कम से कम आपको पास्ट में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस को क्या क्या नहीं कह रहे, जबकि बीजेपी के बारे में सब जानते हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बड़े इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ने इन 4 महीनों में कुछ भी नहीं किया, नया एक टेंडर नहीं किया। बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता झूठ बोल रहे हैं। एक सिंगल काम मुझे गिना दे बीजेपी के नेता, वो 450 का सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा, 1 रुपए की भी सब्सिडी ट्रांसफर नहीं हुई। काम क्या किया है? एक नया टेंडर नहीं किया। काम कांग्रेस के चल रहे हैं। 4 महीने में जो बीजेपी की सरकार एक काम नहीं कर पाई। गारंटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। किस बात की गारंटी? गारंटी है महंगाई की, गारंटी है सिलेंडर की महंगाई की, गारंटी है पेट्रोल डीजल की महंगाई की, गारंटी है 1 घंटे में 4 नौजवान की मौत की, गारंटी है गांव में जो विकास अवरुद्ध हो गया उसकी, गारंटी है किसान की मौत की, गारंटी है किसान को पूरी कीमत नहीं मिलने की। ये गारंटी दी है इन्होंने, और माहौल बनाकर आप वोट लेना चाहते हैं। तो बीजेपी डरा धमकाकर जो माहौल बना रही है, ये बीजेपी के लिए उल्टा पड़ेगा। लोग जानते हैं एक सांसद लोगों के सुख दुख का साथी होता है, वो होता है जो कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर लोकसभा में, सड़क पर जनता की आवाज उठा सके। बीजेपी ऐसे सांसद चुनना चाहती है जो ना तो जनता की आवाज बने, ना पार्टी की आवाज बने, वो सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह जाए। तो रबर स्टैंप बीजेपी ढूंढ रही है और कांग्रेस उन लोगों को ढूंढ रही है जो डिबेट में शामिल हो लोकसभा में और देश की आवाज बने। तो ये अंतर है कांग्रेस भी। राजस्थान में सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला बाड़मेर में होने जा रहा। शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन के बाद बाड़मेर राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आज न्यूज 18 से बातचीत में भाटी पर निशाना साधते हुए कहा कि रील और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। भाटी रील के नेता है जिसको युवा सिर्फ देखते हैं और जनता रियलिटी के साथ यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में मतदान करने वाली है।
साथ ही उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अभी शिव की जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी की है, जनता इसका जवाब देगी। इसके साथ ही के विश्नोई ने रविंद्र सिंह भाटी को कांग्रेस की बी टीम भी बताया। पिछले 10 वर्षों से देश नहीं पूरा विदेश भी जानता है कि भारत आज नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का संकल्प लिया गया 2047 को विजन मानते हुए। पूरे हिंदुस्तान की जनता बोलो, सभी वर्ग मानो, युवा, महिला, गरीब, किसान, सभी वर्गों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आज देश की बागडोर बहुत सही हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है। और फिर से राजस्थान जो पिछले 2 बार से मोदी जी को 25 के 25 कमल के फूल पहुंचा रहा है, इस बार भी वैसा ही होने वाला है। और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की लोकसभा सीट से भी कमल का फूल ही खिलने वाला है। कैलाश जी चौधरी यहां से जीत करके फिर से दिल्ली जाने वाला है। सबसे हॉट सीट भी बाड़मेर मानी जा रही है और इस बार राजस्थान के अंदर चूरू कहें या फिर बाड़मेर कहें, ये जो सीटें हैं ये फंसी हुई नजर आ रही है और ऐसा सत्ता मार्केट भी बजा रहे हैं और यहाँ की जो पब्लिक वॉइस है वो भी बता रही है। देखिए, रही बात जनता की, जनता को तो सही मायने में हर चीज पता है। जनता को रील में और रियल में पूरा अंतर पता है। ये रील से दुनिया नहीं चलती है। यहाँ पर आखिर में अभी जो कि 4 महीने पहले जनता के आशीर्वाद से ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई है। उनको पता है कि हमारे छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार करने वाली है। वो फिर से मोदी जी को यहाँ से कमल का फूल जिता करके भेजने का मूड बना चुकी है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है, शिव की जनता ने भी प्रत्याशी को विधायक बना करके भेजा है, उन्हें शिव की जनता की सेवा करना चाहिए। अभी तक उम्र भी कम है और ज्यादा जल्दी की भी जरूरत नहीं है। मैन इन हरी ऐसा नजर आ रहा है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इतनी जल्दी की आवश्यकता नहीं है, उनको अभी तो जनता ने भेजा है धीरे-धीरे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी कड़ी में सीताराम अग्रवाल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर बढ़ा बीजेपी का कुनबा। सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कराई ज्वाइनिंग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ मची है और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया। आज हमारे मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे लगता है कि उसी समय चुनाव के ही समय लग गया था, मुझे भी लग गया था कि बहुत गलत पार्टी है और आज इनका आज वैसे तो घर वापसी नहीं है लेकिन मुझे लगता मन से तो इनके घर आ गए। तो आज हमारे सीताराम जी अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे बीच आए और हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे सीताराम अग्रवाल ने विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़ा था। सीताराम अग्रवाल के साथ 10 से ज्यादा पार्षद और पार्षद प्रत्याशी शामिल हुए। जेजेपी से विधायक का चुनाव लड़ने वाले रघुवीर सिंह तंवर, आरबीआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जीएन पारीक और महेश अग्रवाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसलिए अपन सही जगह पे आ गया। हम रास्ता भूल गए थे और हमने इस भूले हुए रास्ते के कारण, जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं दिल्ली में अगर आप जा रहे हो और अगर रास्ता नहीं जानते और एक कट को आपने क्रॉस करना भूल गए
तो फिर आप 6 किलोमीटर जाओगे। तो मैंने 10 साल गया आगे, ये रास्ता भूल के मैं 10 साल आगे वापस यू टर्न लेके आया हूँ। सीताराम अग्रवाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और वे उद्योग के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। बहरहाल जिस तरीके से हाल ही में प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब सीताराम अग्रवाल ने भी पार्टी बदली है, उससे कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चुनावी सवर में बयानों की बहार है। नेताजी एक दूसरे पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। अब टोंक से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार में जुबानी जंग हो रही। बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने हरीश मीणा को चुनौती दी और कहा है कि हमारे तेरे बीच दो दो हाथ हो जाएं। जौनापुरिया ने कहा कि जब सीआर की मौत आती है तो किधर भागता है। हरीश मीणा पर तंज कसते हुए कहा है कि तेरी राजनीतिक मौत मैं ही करूंगा। सीआर की मौत आदमी किधर भागता है। अब एक बार बता, मैं क्या करूं? जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है तो राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं तेरी। मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं और हरीश मीणा जी तुझे चैलेंज करता हूं कि आप एक काम कर, हमारे तेरे दो दो हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले। मैं तो आज विचार हूं, आपको कुश्ती के मैंने पहले कहा था। नवनारायण जी लड़ रहे थे, मैं क्या काम करो, मजबूत एमपी चाहिए। मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूं, जहां मर्जी कर लो। आप बताओ, आज मैं भरी सभा के बीच में आया कि एक एक चीज आप तोड़ लो। और साथी में कहूं, उन्होंने कहा कि हरियाणा का है। हाँ, ये भी एक बात आई। और कहा मैं बामणवास से हूं। आप सभा के बीच में हरीश मीणा आके कह दे कि मैं बामणवास में एक दिन भी रात बिताई हो, एक दिन सोया हूं, देवनी नियारे में एक ऑफिस कोठड़ी भी हो, आज तक एक रात बिताई हो, तो मैं तभी नहीं मान सकता। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में नेता तो नेता, अब उनके समर्थक भी पीछे नहीं हैं। पीएम मोदी कई दौरे कर अब की बार 400 पार का नारा दे चुके हैं और अब यही नारा शादी के निमंत्रण पत्र पर भी देखा जा रहा। राजस्थान के रहने वाले एक परिवार में पहले लोकसभा चुनाव में घर में एक सदस्य की शादी करने का फैसला लिया और अब शादी तय होने के बाद शादी के कार्ड में कुछ ऐसा लिखवाया जिसकी खूब चर्चा हो रही। जयपुर के माधोपुरा गांव में 23 अप्रैल को हसमुख संग बीना की शादी होनी है, लेकिन उससे पहले उनका शादी का कार्ड चर्चा का विषय बन चुका है। कुडाया परिवार के इस स्नेह भरे निमंत्रण में फिर एक बार मोदी सरकार का स्लोगन लिखा है। यही नहीं, पीएम मोदी की तस्वीर के साथ अब की बार 400 पार का नारा लिखा। श्री राम का भव्य राम मंदिर और अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार का नारा देते हुए हमने कार्ड पर ये दो संदेश छिपाया है। और हम मोदी जी से इतने प्रभावित हैं, हमारी पीढ़ियां जिसे आज तक से राम मंदिर नहीं देखा, वो भव्य राम मंदिर आज हम फोनों पे, न्यूज पे, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि पर देखते हैं। हम इतने प्रभावित हैं, आज मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो आम चुनाव को बेहद ही कम समय बचे हैं और उससे पहले लगातार नेता जहां चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक भी लगातार उनके समर्थन में चुनाव प्रचार अपने अपने अंदाज में करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा ही एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा। आज प्रदेश भर में महिलाएं सिंजारे का पर्व मना रही। सिंजारा चैत्र शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इस खास त्योहार को महिलाओं ने कैसे मनाया, रिपोर्ट में देखिए। गणगौर पूजा की कई रस्में होती हैं, उन्हीं में से एक है सिंजारा। आज के दिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और अपनी पूजी हुई गणगौरों को किसी नदी, तालाब या सरोवर में जाकर के पानी पिलाती हैं। इसके बाद दूसरे दिन यानी कल शाम को गणगौर माता का विसर्जन किया जाएगा।
आपको बता दें कि गणगौर पूजा से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है उनके पीहर से सिंजारा आता है। इस सिंजारे में मिठाई, घेवर, फल, कपड़े, चूड़ियां, गहने, मेहंदी इत्यादि चीजें होती हैं। इस दिन घर की महिलाएं एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाती हैं, लेकिन इस मेहंदी को लगाने से पहले इसे गणगौर माता को अर्पित किया जाता है। वहीं कई जगह नई नवेली दुल्हनें पहली बार गणगौर पूजने अपने मायके जाती हैं। तब सास अपने बहू के लिए सिंधारे का सामान उसके मायके भेजती है, तो वहीं बेटे के घर वाले भी लड़की की सास को सिंधारा देते हैं। गणगौर पे सबसे अच्छी खुशी होती है अपनी पियर आने की 16 दिन। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब बस 2 दिन बचे हैं फटाफट से, और मैं यहाँ पे बहुत सारी सखियों के साथ गणगौर पूज रही हूँ, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और बस यही कामना करती हूँ कि गणगौर माता हर साल ऐसे 16 दिन की गणगौर पुजाती रहे। आपको बता दें कि राजधानी में कल गणगौर माता की शाही सवारी निकाली जाएगी और गणगौर महापर्व का समापन होगा। कल महिलाएं माता की पूजा कर अपना व्रत खोलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।